अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। गर्मी जो है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है गर्मी जो है ना। और गर्मी से तकरीबन आप ज़ाहिर बात है आप भी इंजॉय भी कर रहे होंगे, नडाल भी हुए होंगे गर्मी से, क्योंकि गर्मी बड़ी ऐसी शदीद शिद्दत से रही है ना, शदीद किस्म की। और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि इस दफ़ा आइंदा आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक राइज़ कर जाएगा, मज़ीद अभी यानी कि राइज़ करेगा। और आज पंजाब में आई थिंक था, जो हाईएस्ट था ना वो था बकर में और भावल नगर में 46.5। और आने वाले दिनों में ये मज़ीद मतलब हाइक हो जाएगी, इसमें राइज़ कर जाएगा टेम्परेचर। तो गर्मी में जितना हो सकता है अपने आप को बचाइए, महफूज रखिए खुद को, ज़्यादा धूप में ना निकलें, बाहर एहतियात करें, घरों में रहें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, जो आज के वीलॉग में सबसे ज़रूरी बात मैंने आप लोगों से करनी है ना, वो ये है कि जिस तरह गर्मी है तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपको हाइड्रेट भी रखें, डिहाइड्रेशन भी ना हो आपको, आपके जितने भी मिनरल्स हैं वो भी आपको मतलब आपकी बॉडी को मिलते रहें। तो उसका एक बेहतरीन सोर्स जो है वो है तरबूज़, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन के बारे में आजकल एक बड़ी मिथ है जो यानी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि मतलब जो बंदा कोई बात करता है वो वायरल हो जाती है। और हम पाकिस्तानी जो हैं वो मतलब बग़ैर किसी रिसर्च के, बग़ैर किसी तहकीक के बस अन्ने वाह उहदे पीछे लग जाते हैं। असी ना असी ये नहीं देखते कि मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इसमें कितनी सच्चाई है, या खुद से थोड़ी रिसर्च नहीं करते हम, बस जिसने जो कह दिया बस ट्रक की बत्ती की तरह उसके पीछे हम लग जाते हैं। तो अब आजकल एक बड़ी यानी कि वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि तरबूज जो हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है लाल रंग, वो स्वीटनर होता है रेड कलर का, जिससे तरबूज जो है वो रेड हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है और वो मीठा हो जाता है। तो इसमें अब मैं कोई रिसर्चर तो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, तो लेकिन जो मैंने मतलब अपने तौर पे मैंने रिसर्च की है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ़ एक कह लें कि लोगों में ना एक गलत तासुर देने के लिए ऐसी बात की गई है। लिहाजा तरबूज़ अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, सबसे अहम बात ये कि तरबूज़ जो है ये खाना सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज़ शौक़ से खाया करते थे, और वो तरबूज़ खाते थे खजूर के साथ। और वो फरमाते थे कि तरबूज़ की जो ठंडक है उसको खजूर की गर्मी, और गर्मी की खजूर की गर्मी को तरबूज़ की जो ठंडक है ये बैलेंस कर देती है। तो अगर हम नबवी तरीके से खाएँ, अपने नबी की सुन्नत को देखते हुए खाएँ, तो मतलब एक तो उनका पसंदीदा फल भी है, और एक जो खुराक हमारे जो फल हमारे नबी ने पसंद किया है, तो हम कैसे उसका मतलब बाइकआउट कर दें या उसको खाना छोड़ दें। अब ये मैं लेके आया था, तरबूज़ लेके आया था, कल लेके आया था, लेकिन मैं गया था असल में रात का टाइम था, अंधेरा था, तो खैर उस तरह से ये रेड तो नहीं था, लेकिन मज़ा आया खाने में, अच्छा था, मज़ेदार था। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ठीक है मज़ेदार भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, लेकिन हमने देखना है कि क्या ये हमारी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो हमें दे रहा है या नहीं। वो तो ऑब्वियसली दे रहा है। और जो वाटरमेलन है ना, तरबूज़ है, इसमें ये है कि इसके जो ये पल्प होता है, पल्प, ठीक है, पल्प तो हम खाते ही हैं, सारी बातें सारे खाते हैं, छोटे बड़े सारे खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। फिर इसके जो बीज होते हैं दोस्तों, इसके बीज जो हैं इनके बड़े न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, यानी कि इनमें हर किस्म के विटामिन्स, प्रोटीन्स इसमें काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं इसके बीजों में, तो ये भी मतलब खाने चाहिए। इसके अलावा जो इसका छिलका होता है तरबूज़ का, ग्रीनिश जो बाहर से होता है, अंदर से वो वाइट होता है, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि अगर वो आप उसको रख लें, अगर तो जानवरों को डाल दें, ठीक है, जानवर भी खा जाते हैं, लेकिन आप अगर उसको रख लें, स्टोर कर लें, वो जो अंदर से वाइटिश साइड पोर्शन होता है उसका, अगर आप उसको सब्ज़ी की जगह पर पका के खाएँ, उसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। तो ये एक ऐसी अल्लाह की अज़ीम नेमत है जिसका कोई भी जो है ना हर तमाम इसके अज्जा जो है खाए जाते हैं, पल्प भी इसका खाया जाता है, इसके बीज भी खाए जाते हैं, इसका जो छिलका है वो भी खाया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी सब्ज़ी या कोई भी ऐसा फ्रूट होगा जिसके सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह इस्तेमाल की जाती हों सिवाय तरबूज़ के। अब मैं खाऊंगा जी तरबूज़ मज़े मज़े से, ठंडा ठंडा।
दोस्तों सीरियसली गर्मी के मौसम में जब ये ठंडा ठंडा तरबूज आप खाते हैं ना, यकीन कीजिए अंदर एक ऐसे जैसे वो एसी नहीं चल जाता, ऐसी फीलिंग आती है अंदर। गर्मी का बेहतरीन तोड़ है ये, यानी कि तमाम किस्म की आपकी जो गर्मी में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को, वो तमाम ज़रूरतें ये तरबूज पूरी करता है। तो इसको खाएं, अल्लाह की नेमत है इसका जो है। और हाँ, वो जो इंजेक्शन वाली मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी ना, वो व्यूअर्स मतलब एक में थी है, क्योंकि उसमें अब रिसर्चेस सामने आ रही हैं ना, मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं और मुख्तलिफ जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो रिसर्चेस कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि इंजेक्ट करना इसमें मुश्किल है, यानी कि वो हो ही नहीं सकता। अगर हो भी जाए तो वो तरबूज जो है वो कुछ ही देर में ख़राब हो जाता है, यानी कि इसमें अगर थोड़ा सा भी सुराख किया जाए ना, चाहे वो सिरिंज हो या जिस तरह भी हो, वो उसमें से वो झाग निकल जाती है, वो पानी छोड़ देता है, ठीक है ना। तो अब वो कौन सी साइंस है कि वो जब इंजेक्ट उसको किया जाता है तो वो इतना ट्रैवल करके मंडियों तक भी पहुंच जाता है, फिर दुकानों में भी पड़ा रहता है, घरों में भी आ जाता है, लेकिन वो फिर भी ठीक रहता है। और दूसरी बात ये है कि जब स्वीटनर से उसको इंजेक्ट किया जाता है, अगर स्वीटनर बिलफर्ज अगर किया भी जाता है तो वो स्वीटनर जो है वो सिर्फ उसके पल्प को ही रेड करता है, यानी कि स्वीटनर वो जो कलर है वो भी इतना समझदार है कि उसको पता है कि मैंने सिर्फ इसके पल्प को रेड करना है, ना वो उसके छिलके को रेड करता है, छिलका उसका बिल्कुल वाइट रहता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी तो मेरे ख्याल पता नहीं बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की होगी ना, जो इसको मतलब सिर्फ इसके पल्प को रेड करती होगी। तो ऐसी बातों पे हरगिज़ ना चाहिए, अल्लाह की नेमत है, खाएं, भरपूर तरीके से खाएं इसको, इससे के बेशुमार फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों से इससे आप फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और गर्मी में मेरा नहीं ख्याल कि इसकी अल्टरनेट कोई बेहतरीन ऐसी चीज़ होगी जो आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर दे गर्मी में। दोस्तों मैं रात को जब लेने गया था ना, तरबूज लेने गया था, तो एक और अंकल ले रहे थे वहाँ पे, उन्होंने ना तरबूज लिया, निकलवाया उसको, उन्होंने वो टक लगवाया, अच्छा भला रेड था, वो ठीक ठाक रेड था। तो वो अंकल उसको हंस के कहते हैं यार इसको इंजेक्ट तो नहीं किया हुआ, कलर तो नहीं इंजेक्ट किया हुआ। दुकान वाला भी बेचारा हंसने लग गया, कहता है कि सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पर यूट्यूब पे कोई बंदा वीडियो बना देता है, कोई बात कर देता है, हमारी सारी कौम उहदे पीछे लग जाती है, साड़ी सारी कौम उहदे पीछे लग जाती है। मैंने भी फिर अंकल को कहा, मैंने अंकल ऐसी टेंशन ना लें, ऐसी बिल्कुल मतलब कोई इसमें वो ऑथेंटिसिटी नहीं है कि इनको इंजेक्ट अगर किया जाए, लेकिन अगर इंजेक्ट होता भी है ना व्यूअर्स तो वो ख़राब हो जाता है, यानी कि वो 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम वो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो उसका एक स्ट्रक्चर है ना, मुझे इतना पता तो नहीं है क्योंकि ये मेरी फील्ड तो नहीं, लेकिन जितना कुछ मुझे पता है कि अब वो थोड़ा सा भी उसमें अगर सुराख हो जाता है तो वो पानी उसका निकल आता है, झाग मार देता है, और वो सारा फल जो है ना वो ख़राब हो जाता है अंदर से भी, मतलब वो खाने के काबिल रहता ही नहीं है फिर। तो इस तरह अगर दुकानों पे पड़ा हो वो तो सामने नज़र आ जाए ना, मतलब पानी अगर छोड़ा हो या इस तरह, तो इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है। बेफिक्र हो के बेझिझक हो के आप इसका इस्तेमाल करें। मैं बार बार आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि खाएँ।